हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। ये वीडियो एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे का क्वेश्चन था, या फिर ये था कि वो बच्चा ये पूछ रहा था कि उसको क्लास में क्या होता है उसके साथ कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे को वो आंसर आता है बट वो बच्चा रिप्लाई नहीं कर पाता या फिर वो बच्चा टीचर को आंसर नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसने ये भी लिखा था कि बहुत सारे लोगों से उसने ये सब डिस्कस किया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो शाय है, इस वजह से वो टीचर को आंसर नहीं कर पाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि बच्चे क्लास में टीचर का आंसर नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, मैंने भी ये चीज़ फेस करी है कि कई बार आंसर होते हुए भी हमें लगता है कि यार पता नहीं। कई बार क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो मुझे समझ में आया है। एक ये है कि नॉलेज, अगर हम कई बार क्या होता है कि हम श्योर नहीं होते कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा, तो हो गई नॉलेज कि भाई नॉलेज की हमें हो सकता है कमी है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमें आंसर श्योरली पता है, नॉलेज हमें है उस टॉपिक के बारे में, तो भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस की कमी भी कह सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा समझूंगी कि हेजिटेशन है, हमारे अंदर की ना झिझक नहीं खुल पाई है। एज एन देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम कर पाते हैं। अगर मैं अपने चैनल का एग्जांपल लूँ तो स्टार्टिंग में मैं फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड करती थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से माइक कहाँ पर मैं सेटअप करूँ, तो एक्सटर्नल नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी, वीडियोज़ में वॉइस कम आती थी। तो फिर मैंने माइक्स चेंज करे काफ़ी सारे, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही हम लोग ना चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे मैथ्स है, मैथ्स को भी कई कई बार हमें रिवाइज करना पड़ता है, कई कई बार उसके फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आता है। तो पब्लिक स्पीकिंग या फिर किसी के सामने बोलने में जो हिचक है ना, वो भी ऐसे ही जाती है प्रैक्टिस करके। तो देखिए, अगर हमें किसी के सामने कुछ बोलना है तो उसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है नॉलेज और दूसरी है प्रैक्टिस। तो नॉलेज आप कैसे गेन करेंगे? नॉलेज तो देखिए पढ़ के ही गेन होती है। आप उसके रिलेटेड वीडियोस देखिए या किताबें पढ़िए या नेट से गूगल पे पढ़िए। तो पहले है कि अगर हमें किसी के सामने कुछ बोलना है या फिर क्लास में कुछ बोलना है, तो हमें पहले चाहिए कि हमारी नॉलेज पूरी हो, नॉलेज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी है, हमें नॉलेज पूरी है मगर हम दूसरों के सामने बोल नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप खुद से ही वो चीज़ बोलने की कोशिश करिए। अकेले में बोल सकते हैं, मिरर के सामने। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है। जो भी लोग ना डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे जब वो डिबेट में पार्टिसिपेट करना उन्होंने स्टार्ट किया होता है, अपनी हेजिटेशन को, स्टेज फियर को हटाने के लिए वो मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं। आपको जो भी आपका टॉपिक है आपको एक्सप्लेन करना है, वो आप थोड़ा सा उसको पेपर पे लिखें। पहले पेपर से पढ़ करके मिरर के सामने खड़े होकर के बोलें, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा जब वो याद हो जाएगा आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सपोज करिए कि आपसे कोई, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप, तो 1857 का जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आपने उसको पढ़ लिया है बट आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो मिरर के सामने खड़े होकर के आप उसको बोलने का ट्राई करिए कि भाई इस तरीके से हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं। एक स्टेप ये हो गया कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं। मिरर के सामने भी नहीं खड़े हो रहे हैं तो ऐसे ही रूम में अपने सोचिए कि आप स्पीच दे रहे हैं। आप जो टॉपिक आपको किसी और के सामने बोलना है, वो 2-3 बार आपको पहले अपने आप से बोलना होगा, अपने सामने प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको उनकी क्लास का टॉपिक पढ़ा सकते हैं, वही टॉपिक भी जो आपको किसी के सामने बोलना है। हेजिटेशन हमारी किसी भी चीज़ से निकल सकती है, बोलना पड़ता है उसके लिए। हेजिटेशन को निकालने के लिए आप अगर किसी को पढ़ा दें वो टॉपिक या किसी को बता दें, अगर अपनी मम्मी को, पापा को, अपने छोटे भाई बहन को या किसी फ्रेंड को, अगर आप वो चीज़ या कोई भी टॉपिक अगर आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो एक्सप्लेन करने की आदत बनने लगती है। आदत बन जाएगी एक टॉपिक एक्सप्लेन करने की, तो दूसरा टॉपिक अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप उसको बोल पाएंगे। आप उसको बोलने में ना आपको झिझक नहीं होगी। तो हम लोगों को क्या निकालनी होती है? अपने मन से झिझक निकालनी होती है कि किस तरीके से हम दूसरों के सामने बोल पाए। कॉन्फिडेंस भी एक टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा ही बिल्कुल ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बचपन से ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जब वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, हमारी हेजिटेशन खुलती है। स्पेशली अगर स्पीकिंग वाला है, जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था, असेंबली होती थी, हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती थी ना, उसमें क्लासेस वाइज टर्न लगती थी। मतलब छोटी क्लासेस का नहीं होता था, 3rd 4th 5th
फिफ्थ क्लास से क्या होता था, टर्न लगनी स्टार्ट होती थी। जैसे कि सेशन स्टार्ट होता था सपोज करिए अप्रैल में, तो 12th क्लास से वो स्टार्ट होगा और 12th क्लास के हर एक बच्चे को किसी ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग असेंबली में हमारे तो प्रेयर होती थी, तो प्रेयर का कोरस होता था, पूरा बच्चे प्रेयर गाते थे। फिर उसके बाद ना एक कमांड होती थी, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट और ड्रम टाइप का बजता था, तो वो एक कमांड करना होता था। फिर उसमें क्या होता था, एक हमारी प्लेज होती थी, तो एक बच्चा प्लेज बोलता था। प्लेज के बाद थॉट ऑफ द डे होता था, फिर उसके बाद न्यूज़ होती थी। तो ये 2-3 चीज़ें होती थी ना। फिर जब सेशन हमारा असेंबली वाला खत्म होने वाला होता था, तो हमारा राष्ट्रगान होता था, तो वो बच्चे करते थे। तो हम लोगों को स्कूल में इस तरीके से थोड़ा सा ट्रेन किया गया था, तो वी आर लकी कि इस तरीके से हमारे स्कूल में होता था। तो हर किसी ना किसी को बच्चे को, कोई बच्चा बचता ही नहीं था, सबको बोलना ही पड़ता था, क्योंकि रोल नंबर वाइज टर्न लगती थी क्लास में, हर क्लास के हर बच्चे को बोलना ही पड़ता था, मॉनिटर की ड्यूटी होती थी ये। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जैसा ही हुआ। आप बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट ना करें, छोटे छोटे क्लास में भी आप लोगों की क्या होती हैं, ग्रुप में डिबेट्स करवाई जाती हैं, उसमें आप इंसिस्ट करें कि हमें बोलना है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, आगे जॉब करेंगे उसमें प्रेजेंटेशंस देनी होंगी। कॉलेज में भी आपको क्या होता है, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, आपके मार्क्स होते हैं, जैसे कि 60 नंबर का जैसे फाइनल सेमेस्टर होता है बीटेक में, उसमें 60 मार्क्स जो है आपकी प्रेजेंटेशन, आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है, उसकी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो हेजिटेशन तो हमें स्टार्टिंग से ही निकालनी है। निकालने के यही वेज है, एक तो आपको नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आपको बोलना है, उस पर नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज गेट करने के तरीके आप वीडियोस देखिए उस टॉपिक पर, और क्लास में आप ध्यान दीजिए, उसके बारे में पढ़िए, अपनी बुक से भी पढ़िए। और फिर दूसरा, उस नॉलेज को जो आपने एक्वायर करी है वो आपको दुनिया को तो दिखानी है, लिख करके भी दिखानी है, बोल करके भी दिखानी है। तो उस नॉलेज को आप दूसरों को दिखाएं प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करने का वही है कि आप मिरर के सामने बोल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं, या अपने छोटे भाई बहन को, अपने मदर को। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑडियंस को बढ़ाते जाइए। पहले आपकी ऑडियंस सिर्फ आप हैं कि आप अपने अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी आपके साथ कोऑपरेट करता है, आपकी बात को समझता है। क्लास में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम क्यों नहीं बोल पाते, कई बार हमें नॉलेज होती है बट हमें लगता है कि हम गलत बोल जाएंगे या सही भी बोल जाएंगे तो दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हमें अपने दिमाग से निकालनी है। ये सोचो कि भाई हमें सब आता है, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और मैं, जो बच्चे मजाक उड़ाते हैं ना दूसरों का, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चों मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो दूसरों का मतलब मजाक उड़ाता है ना, उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो कॉन्फिडेंस किसी का कम करना तो नहीं होना चाहिए ना, हमें उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मजाक उड़ाना ये सब बच्चों थोड़ा मतलब बंद करो, क्योंकि इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग को पहले खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करने के बाद यही कर सकते हैं। और इस तरीके का मतलब मेरे को अच्छा लगा कि बच्चे ने ऐसा पूछा, क्योंकि टीचर की हेल्प लेनी चाहिए कुछ चीज़ों में, अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार हमें सोल्यूशन मिलते हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, ये सोल्यूशन ठीक लगा है, फिर अगर आपका कोई और सोल्यूशन है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके, ताकि मतलब हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आया है तो बताइएगा और लाइक करें, और अगर किसी और को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि मे भी किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।